गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, हमने आज क्या क्या किया और कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमारा जो सेटअप था कल के लिए, हमने डिसाइड किया था कि गैप अप अगर ओपनिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है, रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ था, उसी जोन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट खुली, ठीक है। और नीचे आने के बाद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे क्लोज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, वहाँ पे बी कॉशियस, ठीक है। तो जिन लोगों ने फॉलो किया था वो उस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे जाने की बैंक निफ्टी ने कोशिश की, 41,194 का एक लो लगाया, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ। वहाँ से फिर यहाँ एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स थे, ऑफ कोर्स इतना नीचे 194 के लेवल से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बहुत सारे रेजिस्टेंस थे। तो मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे ये ऐसा एक ट्रायंगल पैटर्न जो था वो चार्ट अपडेट किया था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, दैट लेवल प्रिसाइजली वाज 41,330, ठीक है। जब 41,194 के पास मार्केट ने सपोर्ट ली थी, तब मैंने अपडेट किया था कि 41,330 के ऊपर अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। और आप चार्ट देख सकते हो कि जैसे 330 को क्रॉस किया, उसके बाद रेजिस्टेंस था दैट वाज 41,430, ठीक है, या 400 के ये जोन में यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद फिर से एक शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ अभी बैंक निफ्टी में क्या है कि जो क्लोजिंग है, एक्चुअल क्लोजिंग 41,625 का दिया है, एंड जो हाई लगाया था दैट इज़ 41,717 का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है, ठीक है। मैंने कल आपको और एक चीज़ बताई थी कि ऊपर की तरफ हर 100-150 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अभी इस चार्ट से क्या समझ में आता है, पहली बात तो ये है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये है ऊपर की तरफ जा सकती है, ब्रेकआउट दे सकती है, लेकिन उसके लिए अभी हर्डल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 41,717 का जो ये आज का हाई है, इसको मतलब आप सेफर साइड पे 41,730 पकड़ लीजिए, तो 730 के ऊपर इसने ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी में, दैट इज़ 41,800 का लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी निकाल लेती है और उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो फिर ऊपर के जो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज़ 42,000 एंड देन 42,080 का जो जोन है, 42,080 से 42,130 का जोन, ये टारगेट है। और 42,130 को भी अगर निकालती है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको 42,230 250 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कल के दिन ट्रेडिंग हमने किस तरीके से करनी है। अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी, ठीक है, मतलब ये कहीं 41,600 से लेके 700 के बीच में ही कहीं इस 100 पॉइंट्स के बीच में खुलती है, या तो इसके भी थोड़ा नीचे खुलती है, अगर 580 550 तक भी अगर खुलती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने इमीडिएटली कल के दिन इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदना है, प्लीज़ रिमेंबर, बिकॉज आज यूएस का जॉब डेटा भी डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो कुछ न्यूज़ रहेगी, तो डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट किस तरीके से आज परफॉर्म करेगी, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें कल मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो दैट इज़ वन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदना है। और यूएस मार्केट अच्छा करे बुरा करे उसको देख के भी अपनी स्ट्रैटेजी हमने नहीं बनानी है, हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अपना चार्ट जो बोलता है उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो अगर फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, आने दीजिए, ऊपर जाती है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अगर ये 600 580 550 तक भी अगर कहीं सपोर्ट लेती है, उसके नीचे 530 तक भी अगर कहीं सपोर्ट लेती है, तो वहाँ पर हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। वहाँ पर आप कंफर्म सपोर्ट होने के बाद कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर उस केस में फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 41,720 730 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 41,800। अब 41,800 का जो लेवल है वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी कॉशियस, क्योंकि इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने आज तक टेस्ट किया हुआ है पिछले 2-3 हफ्ते में। तो अगर 41,800 को अगर मार्केट निकाल लेती है तो आप फिर ऊपर के टारगेट्स पकड़ सकते हो, ठीक है। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए।
अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो फिर भी वेट करना है। फ्लैट खुल के ऊपर जाने के केस में इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो बना सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको ये 50-100 पॉइंट्स नहीं छोड़ने हैं तो आप रिस्क ले सकते हो वहाँ पे, देन यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, ठीक है। बट जो सेफ ट्रेडर्स है, प्लीज़ वेट फॉर वन क्लोजिंग अबव 41,730, और अगर 41,730 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 41,800-830 तक के टारगेट्स आप बुक कर सकते हो। वहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, कंटिन्यू करती है, तो देन यू कैन ट्रेड फर्दर और फिर ऊपर के टारगेट्स आप पकड़ सकते हैं। पुट की पोजीशन जो है वो मैं इमीडिएटली अभी इतनी अच्छी रैली देने के बाद, इतना स्ट्रांगनेस दिखाने के बाद, मैं कल पुट की पोजीशन अगर मार्केट नीचे भी आ जाती है और 550 के भी नीचे आ जाती है तो भी मैं पुट की पोजीशन लेना कल के दिन अवॉइड करूँगा, ठीक है। आई विल प्रेफर टू अवॉइड पुट की पोजीशन। अगर पुट लेना है, मार्केट को कल गिरने दो, परसों के दिन हम सोच लेंगे कि पुट लेना है, लेकिन कल के दिन मैं पुट की पोजीशन अवॉइड करूँगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, और गैप अप भी 200, 250, 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं 41,800 के आसपास या उसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो उस केस में जो रिस्की ट्रेडर्स है वो स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। रिजेक्शन कंफर्म होने के बाद पुट की पोजीशन बना सकते हैं वहाँ पे। पर्सनली आई डोंट रिकमेंड जब तक प्राइस एक्शन उसको कंफर्म नहीं करता, ठीक है। तो उस केस में अगर आप सपोज़ अगर हायर लेवल पे पुट की पोजीशन बनाते हो और अगर आपको मोमेंट मिल जाता है, तो जब जहाँ तक नीचे आ रही है वहाँ तक आप कैप्चर कर सकते हो। आज के क्लोजिंग तक का तो आपको इनिशियल टारगेट मिल सकता है, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। मैं पर्सनली ये पुट की पोजीशन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है, चार्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, डिप लेने के बाद फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करे। तो उस केस में भी जहाँ पर डिप मिलेगी वहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर बाइंग नहीं मिलती है, फिर इसी सब लेवल को क्रॉस करके मार्केट निकल जाती है, तो मैं निकलने जाने दूंगा उसको, ठीक है। आई विल प्रेफर टू अवॉइड इन दैट केस। लेकिन गैप अप के केस में भी इमीडिएटली मैं ट्रेड नहीं करूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा, एंड मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप की। गैप अप ओपन होकर अगर 150-200 पॉइंट का डिप देती है और कहीं आज के क्लोजिंग, आज के हाई के पास या आज के क्लोजिंग के पास कहीं यहाँ पे अगर सपोर्ट का सिनेरियो बनता है, तो यहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो ये रही गैप अप ओपन होने के बाद। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो जब तक मार्केट 41,430 के ऊपर ही गैप डाउन ओपन हो रही है, तब तक प्राइस एक्शन देख के ही काम करना है और बाइंग के बारे में ही सोचना है, ठीक है। पुट के बारे में तभी सोचना है जब 41,430 के नीचे फिर से बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर करना है तो आपके ऊपर है, प्राइस एक्शन देख के आप कर सकते हो। लेकिन जो लेवल टू लेवल सेफ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कंफर्म पुट की पोजीशन तभी सोचनी है जब 41,400 के नीचे फिर से बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। तब तक गैप डाउन के केस में भी अगर गैप डाउन सपोज कहीं 500, 550 या 480 के आसपास ही अगर खुलती है, तो उस केस में भी आई विल प्रेफर टू लुक फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटीज़। और अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है, तो देन आई प्रेफर टू अवॉइड। तो सिंपल रखेंगे एनालिसिस को जब तक कंफर्म नहीं होता। एज ऑफ नाउ जो चार्ट बता रहा है वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी का बता रहा है, और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, तो ऊपर की तरफ जाने की ज़्यादा दिख रही है। तो एटलीस्ट कल के दिन मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। तो ये हमारे सेटअप्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए अब निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो अभी निफ्टी में मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा दूर था, लेकिन निफ्टी के केस में ना आप डेली चार्ट देख लीजिएगा। ये डेली चार्ट के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के पास ही निफ्टी ने आज की क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग दी है, और जो 17,900 का एक जो हर्डल था उसके ऊपर डेली बेसिस पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन अभी जो ये बजट वाली जो कैंडल थी उसका जो हाई था, ये 970 वाला जो जोन है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट हार्डल। उसके ऊपर अभी अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज हो जाएगी, और ये बजट वाली जो रेंज है इसके ऊपर भी क्लोज हो जाएगी। तो ऊपर का रास्ता निफ्टी के लिए क्लियर हो सकता है, और निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आज के दिन बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रांगनेस दिखाई है, लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को
लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्या काम करना है और इसका एनालिसिस क्या है, ट्रेंड लाइन का क्या है। मैंने इसलिए देयर इज़ अ पर्पज़ मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई, ठीक है। निफ्टी में हमारा ओके, ये मैं बताता हूँ आपको ट्रेंड लाइन का जो किस्सा है, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। तो हमारा डिस्कशन ये था कि कंफर्म जब 17,850 के ऊपर जब निफ्टी निकल जाएगी तो उस केस में हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स हमने 17,980 तक के हमने टारगेट्स मैक्सिमम डिस्कस किए थे। 17,954 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी ने दिए। तो जिन्होंने कल का सेटअप फॉलो किया होगा आई एम श्योर उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया हुआ है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, ये वही ट्रेंड लाइन है जो डेली चार्ट के ऊपर हमने ड्रॉ की थी। तो आज क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम जितने भी स्विंग्स पहले आ चुके थे वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ चुका था। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर आना चाहिए था यहाँ पे तो आज के दिन यहाँ से तगड़ा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता था, आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती थी, जो कि नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास होल्ड किया 950 के जोन पे, और क्लोजिंग के टाइम ये जो है ये थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा। ये बेसिकली आज के दिन के जो पोजीशंस थे उसका प्रॉफिट बुकिंग का डाउनफॉल है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे कोई सेलर्स एक्टिवेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि इस लेवल के ऊपर सेल करने के लिए अभी सेलर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर उनको सेल करना होता तो आज कर लेते, वो उन्होंने नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। दूसरा चीज़, निफ्टी का क्लोजिंग है वो 17,921 के पास है और हाई 17,954 का निफ्टी ने लगाया हुआ है। लेकिन ये इसके ऊपर अभी 970 18,000 ये जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्डल, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन इसलिए डरना नहीं है, बायस नहीं होना है, चार्ट देख के काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में कल किस तरीके से काम करना है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, कहीं 900 से लेके 880 से लेके अगर ये 920 या इसी जोन में 950 के जोन में ये 50-60 पॉइंट के बीच में ही अगर निफ्टी खुल जाती है, डेफिनेटली कॉल के बारे में सोचना है, लेकिन वेट करना है, प्राइस एक्शन देखनी है, सपोर्ट को कंफर्म होने। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होके थोड़ा सा डिप दे दे, फिर 900 के आसपास यहाँ पर आके सपोर्ट ले ले और यहाँ से ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करे, ठीक है। तो वेट करना है, 880 900 तक का जो जोन है वहाँ तक आपने वेट करना है, प्राइस एक्शन देखनी है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो जहाँ पे सपोर्ट का सिनेरियो बनेगा वहाँ पर कॉल की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो, या नीचे से 900 से अगर सपोर्ट लेते हो तो फिर फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा जो आज का हाई है दैट इज़ 950 पकड़ लीजिए आप। 17,950 तक का आपका रहेगा। 950 को क्रॉस करती है तो देन 17,970 का सेकंड टारगेट रहेगा। 970 को क्रॉस करती है तो देन 18,000, ये 18,000 से 18,020 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे यू हैव टू बी कॉशियस। अगर 970 को क्रॉस करती है तो इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर आप 18,050 18,100 तक आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। 18,100 से 18,130 का जो जोन है दैट इज़ अगेन अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो ये टारगेट आपके ऊपर की तरफ हो सकते हैं और उसके भी ऊपर अगर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप कहीं 970 18,000 के आसपास ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। सेलर्स आज यहाँ पे दिखे नहीं है तो आई एम श्योर कि सेलर्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर 18,000 के आसपास 970 के आसपास अगर खुलती है तो जो लोग पोजीशन यहाँ पे कैरी करके लेके गए हैं वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो एक डिप मार्केट दिखा सकती है और फिर से अगर बायर्स को एक्टिवेट होना है तो उस डिप के ऊपर फिर से बाइंग हो सकती है और प्राइस ऊपर जा सकता है। तो गैप अप के केस में भी मैं पुट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं देखूंगा। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, पुट की पोजीशन मैं निफ्टी में भी कल के दिन अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। अगर पुट लेना है तो परसों के दिन सोच लेंगे, कल तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, रिजेक्शन मिलता है, मैं उसको वेट करूंगा एक डिप का, जहां सपोर्ट का सीन बनेगा वहां पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन अगर सपोर्ट का कोई सिनेरियो नहीं बनता है, कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है, तो देन आई प्रेफर टू अवॉइड। फिर परसों के दिन सोचेंगे कि सेल करना है या क्या करना है, ठीक है। तो ये रही बात गैप अप ओपन होने की। गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, कहीं 900 के आसपास अगर मिलती है या आपको 880 के आसपास मिलती है, ठीक है, और लास्ट 850 के आसपास
अगर 850 तक भी आपको अगर गैप डाउन मिलती है और उसके नीचे वाला जो सपोर्ट है दैट इज़ 800 का लेवल, वो तो इतना ज़्यादा गैप डाउन का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर दिख बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। 800 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन देख के काम करूँगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में आई विल ट्राई टू अपडेट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। लेकिन अगर कहीं 900, 880, 850 इस जोन में कहीं इतना गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पर भी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। ठीक है, जहाँ पर अगर सपोर्ट मिलता है तो उस कंडीशन में आई विल प्रेफर टू बाय अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर आज के दिन के क्लोजिंग तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन आज के दिन के हाई का सेकंड टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर जो है वो 970 एंड 18,000 ये तो फाइनल टारगेट्स रहेंगे अगर गैप डाउन खुल के नीचे से अगर ऊपर जाती है तो। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रेटजीज़ है ये निफ्टी में इस सेटअप के ऊपर मैं काम करना प्रेफर करूँगा। लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।